हेलो एवरीवन। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं जेई एडवांस का सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन। तो जेई एडवांस 2022 पेपर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, सो एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या है? एक एक्वा सॉल्यूशन है दैट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.1 मोल्स ऑफ आयनिक सॉल्ट। मतलब एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, कोई सॉल्ट है, जैसे जो भी सॉल्ट है उसको आपने 1.8 किलोग्राम्स ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया एट 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सॉल्ट रिमेन्स 90% डिसोसिएटेड, मतलब सॉल्ट डिसोसिएट कर रहा है, मतलब वांट ऑफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो उससे हुआ क्या? देखो, आपने वेपर प्रेशर सोल्यूशन का मेजर किया तो वो इतना आया, राइट। अब उसी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर वाटर का ज्यादा था, है ना। सो क्या होगी? लोरिंग हो गई वेपर प्रेशर की। सो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करोगे ना, कौन सी? रिलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो उसका कुछ कर करके हमें करना क्या है? हमें नंबर ऑफ आयंस निकालने हैं प्रेजेंट पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ द आयनिक सॉल्ट, राइट। मतलब हमें एन निकालना है ना, एन, कि कितने नंबर ऑफ आयंस में डिसोसिएट कर रहा है आपका सोल्यूट, राइट। जैसे NaCl में N2 है, उस हिसाब से आपको एन निकालना है। आपको सॉल्ट की आइडेंटिटी नहीं पता, राइट। तो देखो, इसको करेंगे कैसे वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चेक करेंगे कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं ना। आप देख ही सकते हो, एक तो आपका RLVP हो रहा है, रिलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आप यूज करोगे, राइट। और दूसरा, आप वांट ऑफ फैक्टर के कॉन्सेप्ट को यूज करोगे। देखो, आपको पता है कि जब डिसोसिएशन होती है ना, जब आपका सॉल्ट डिसोसिएट करेगा तो वांट ऑफ फैक्टर आपके पास क्या होता है? 1+n-1 इंटू अल्फा। अल्फा जहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो डिसोसिएशन दी रखी ना 90%, तो कुछ रिलेट करके ना यहाँ से हमें एन निकालना होगा। तो पहले हमें आई निकालना होगा, फिर हम एन निकालेंगे। ठीक है, सो आपके पास क्या है? देखो, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो मैंने अभी बात करी, रिलेटिव लोरिंग और वेपर प्रेशर, है ना। सो वो बेसिकली क्या होती है कि पी नॉट आपके पास सोल्यूशन, मतलब पी नॉट आपके पास प्योर सॉल्वेंट का है, पी एस आपके पास सोल्यूशन का है ना। सो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये आपके पास क्या होती है? RLVP, रिलेटिव लोरिंग और वेपर प्रेशर। ठीक है, सो पी एस मतलब सोल्यूशन का SOLN भी लिख सकते हो, PS भी लिख सकते हो, और पी नॉट मतलब प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, तो इसको यूज करेंगे। और दूसरा वांट ऑफ फैक्टर है, जो मैंने आपको बताया, इसको एन से रिलेट करके एन निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं, चलो। सो सबसे पहले ना देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन। तो देखो, आपको ना, अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है। तो PS दिया हुआ है कितना? 59.724 ना, mm/Hg। और आपको P नॉट दिया हुआ है प्योर सॉल्वेंट का, कितना है? 60। ठीक है, mm/Hg, 60.000। ठीक है, इतना। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस सोल्यूशन का रिलेटिव लोरिंग और वेपर प्रेशर निकाल सकता हूँ ना। सो यहाँ पे इसका RLVP क्या होगा? देखो, निकालो, P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ठीक है, यहाँ पे पी नॉट होता है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो पी नॉट आपके पास 60 है, पी एस आपके पास कितना? देखो, 59.724 डिवाइडेड बाय 60। इसको सॉल्व करोगे तो इस सोल्यूशन का रिलेटिव लोरिंग और वेपर प्रेशर कितना आएगा? 0.0046। सो रेशियो है, तो ये यूनिट लेस है ना, सो इतनी वैल्यू आएगी। यहाँ पे आपने mm में दोनों को पुट किया था, यहाँ पे mm आएगा, यहाँ पे mm/Hg आएगा, सो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो रिलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर दिस सोल्यूशन इज दिस। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसका क्या यूज? बेटा, इसका ये यूज है, देखो हमें पता है कि जो वांट ऑफ फैक्टर होता है वो क्या होता है? जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है, CP मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है या जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है जो आप थ्योरेटिकली निकालोगे। नहीं, यही होता है ना, राइट। तो वहां से आप वांट ऑफ फैक्टर निकाल सकते हो ना, वही चीज यहीं से तो आप करते हो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके पास जो ऑब्जर्व्ड है वो आपके पास क्या है? I टाइम्स जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है थ्योरेटिकल, राइट। तो वही है, तो वही देखो। सो मैं यहाँ से बेटा I निकाल सकता हूँ। सो लेट्स प्रोसीड। तो देखो, हमारे पास क्या है? तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड है, तो यहाँ पे जो मेरा रिलेटिव लोरिंग और वेपर प्रेशर है, RLVP जो ऑब्जर्व्ड है, वो आपके पास क्या होगा? वांट ऑफ फैक्टर टाइम्स मेरा रिलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है थ्योरेटिकल। ठीक है,
अब मुझे पता है कि जो थ्योरेटिकल वाला होता है वो किसके बराबर होता है, देखो मुझे पता है ना, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। अगर आपका सोल्यूट ऐसा है जो ना डिसोसिएट कर रहा है ना एसोसिएट कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में दैट इज इक्वल टू सिंपली एक्स बी, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल वाली, राइट। तो यही है। तो मतलब आपके पास जो ऑब्जर्व्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो आपके पास क्या होगा, आई टाइम्स एक्स बी, क्योंकि एक्स बी है, राइट। तो बस ठीक है। तो देखो ये आपने कितनी निकाली, 0.0046, दिस इज आई टाइम्स मोल फ्रैक्शन सोल्यूट की, मतलब सॉल्ट की, है ना। तो सॉल्ट की मोल फ्रैक्शन आपके पास क्या आएगी, सॉल्ट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, है ना। तो टोटल मोल्स मतलब एन बी प्लस एन ए, ठीक है। बी मेरा सोल्यूट है, ए मेरा सॉल्वेंट है, नॉर्मल यही वाली टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। सो देखते हैं, देखो अच्छा अब चेक करो आपको क्या दिया हुआ है, देखो 0.1 मोल आपने डिजोल्व किया सोल्यूट का इन 1.8 किलोग्राम्स ऑफ वाटर। तो वाटर का वेट दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम एक्स भी नहीं निकाल सकते, निकाल सकते ना, देखो। तो आप क्या बोलोगे, 0.1 मोल्स इसके लिए सोल्यूट के, तो सोल्यूट के बेटा आपने लिए 0.1 मोल्स, तो सोल्यूट के 0.1 मोल्स हैं और सॉल्वेंट के मोल्स कितने, देखो सॉल्वेंट आपके पास है 1.8 किलोग्राम्स। 1.8 किलोग्राम्स मतलब 1800 ग्राम्स, 1000 से मल्टीप्लाई करके, सो दिस बिकम्स 1800 ग्राम्स। और वाटर है तो वाटर का मोलर मास कितना, 18 ग्राम पर मोल, नहीं। तो यहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना आएगा, देखो दिस विल बी आई 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 100, है ना। तो इसको आप सॉल्व करोगे, दिस विल कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली, देखो ये कितना आएगा, ये बहुत कम है ना 100 के कंपैरिजन में, बट हम एग्जैक्टली सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आएगा 0.000999, ठीक है वैसे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसको निग्लेक्ट भी कर सकते हो, देखो ये जैसे जीरो अप्रॉक्सीमेटली 100 के कंपैरिजन में, तो आपने 100 से डिवाइड कर दिया, सो 100 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास कितना आएगा, दिस विल बी 0.001, तो ये आपके पास होगा 0.0046। तो यहाँ से बेटा आपका वांट ऑफ फैक्टर निकल आएगा, राइट। सो मेरा वांट ऑफ फैक्टर कितना आएगा, देखो वांट ऑफ फैक्टर आ गया मेरे पास 0.0046 डिवाइडेड बाय 0.001, ये किया ना मैंने 0.001, तो बेटा ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 4.6। तो वांट ऑफ फैक्टर आ गया 4.6, है ना। तो वांट ऑफ फैक्टर है क्या, मैंने बोला 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। अब देखो 90% डिसोसिएटेड सॉल्ट है, तो 90% डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी हुई, 90/100 0.9, है ना। सो मतलब पुट कर दो, देखो दिस इज 4.6, 1 प्लस दिस इज n माइनस 1 इंटू 0.9, इसको उधर ले जाओ, दिस बिकम 3.6, n माइनस 1 इंटू 0.9, है ना। तो यहाँ से n निकाल लो बस, n माइनस 1 आपके पास क्या होगा, 3.6 डिवाइडेड बाय 0.9, वैसे भी देखो n आपके पास एक इंटीजर ही तो आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 4, ये 4 आ गया, सो 4 आ गया आपके पास n माइनस 1, n कितना आ गया 1 प्लस 4 मतलब 5। सो मतलब आपका जो भी सॉल्ट है वो टोटल 5 आयंस दे रहा है ऑन डिसोसिएशन, तो n निकल आया, ठीक है। सो बस ये आपका फाइनल आंसर है, मतलब आपका जो आंसर होगा दैट विल बी 5, इंटीजर होगा ना, नंबर ऑफ आयंस पूछे थे, ठीक है। सो इसी से खत्म करते हैं। सो देखो सिंपल था, आप पहले ऑब्जर्व द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाल लो, थ्योरेटिकल तो आपकी एक्सबी के बराबर है, तो दोनों की रेशियो ले लो तो वांट ऑफ फैक्टर आ जाएगा, राइट। वांट ऑफ फैक्टर निकल आया तो उससे एन निकल आएगा, ठीक है। सो मेन बस यही था कि यहाँ से आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी आनी चाहिए, तो आपको पता है मोल फ्रैक्शन क्या होती है, सोल्यूट के मोल्स अपॉन टोटल मोल, राइट। सो बस इसी के साथ हम खत्म करेंगे, ठीक है। और आपको सोल्यूशंस देखने हैं तो आप चैनल को रेफर कर सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं देन।